बच्चों जो पहले मैंने वीडियो डाला था उसके अंदर वैदिक गणित के मैंने 4-5 पार्ट डाले थे। उसके अंदर जो वैदिक मैथ का था पूरा आपने लेसन समझा है 10th राजस्थान बोर्ड का। अब अपन इसके अंदर बच्चों आज समझेंगे चैप्टर सेकंड, लेसन सेकंड, अध्याय 2, राजस्थान बोर्ड क्लास 10। नाम है वास्तविक संख्याएं। जैसा कि बच्चों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर आपको संख्याओं के बारे में समझाया था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। एक बार और समझ लेते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जितनी भी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, उनको इकट्ठा कर ली जाए, उनका संग्रह कर लिया जाए तो वो आपकी वास्तविक संख्याएं बन जाता है। अब इसके अंदर कुछ बातें हैं जो आपकी बहुत बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में समझा रहा हूं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या चीज होती है, जो समझिए। इसके लिए मैं आपको एक भाग बताता हूं। मैं 21 में 4 का भाग दे रहा हूं। 4 और 5 20, 1 बच गया। बच्चों आपने पढ़ा होगा ये जो 21 है इसको आप भाज्य बोलते हैं। भाज्य ये आपके भाजक, ये भागफल और ये आपके शेषफल। आपने ये भी पढ़ा होगा बच्चों कि जब भाज्य को भागफल से गुणा करते हैं, 4 को 5 से गुणा किया 20, उसमें 1 जोड़ दिया 21 तो भाज्य आ जाता है। तो आपने ये पढ़ा होगा सूत्र, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। बच्चों इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो आप नॉर्मल जो भाग देते हो उसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलते हैं। और इसका दूसरा रूप जो आपकी बुक में दिया हुआ ये है कि भाज्य को a मान लिया गया, भाजक को b, भागफल को q प्लस शेषफल को r। a बराबर bq प्लस r। इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। यही आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अच्छा, अब एक और मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हो गया। अब अपन कुछ भाग देना सीखते हैं, देखते हैं कि भाग देने पर शेषफल क्या क्या आ सकता है। जैसे अगर मैं 20 में 5 का भाग दे दूं, 5 चौक 20, शेषफल 0 आ गया। अच्छा, 21 में अगर 5 का भाग दूं, थोड़ा ध्यान से देखना, 5 चौक 20, शेषफल 1 आ गया। अगर 22 में 5 का भाग देता हूं, 5 चौक 20, शेषफल 2 आता है। 23 में 5 का भाग दे दूं, 5 चौक 20, शेषफल 3। 24 में अगर 5 का भाग दूं, 5 चौक 20, शेषफल 4। और अगर 25 में 5 का भाग देता हूं तो 5 चौक 25 हो जाता है और शेषफल 0 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आप किसी संख्या में 5 का भाग देते हैं, अगर किसी संख्या में 5 का भाग दिया तो शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 आएगा, 5 कभी नहीं आता। अगर किसी संख्या में 5 का भाग देते हैं तो शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 आता है। 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। अगर किसी संख्या में 2 का भाग दिया तो शेषफल आएगा 0 और 1। अगर किसी संख्या में 6 का भाग दिया तो शेषफल 0 से 5 के बीच में आएगा। इसको गणितीय रूप में कैसे लिखा जाता है जो बताता हूं मैं आपको। जैसे अगर किसी संख्या में 5 का भाग दे रहे हैं, जैसे इसमें दिया, तो शेषफल क्या क्या हो सकता है वो देखिए। शेषफल होगा, शेषफल को r बोलते हैं, रिमाइंडर। ये होगा बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के और छोटा होगा 5 के। अगर 5 का भाग देते तो शेषफल आता है 0, 1, 2, 3, 4। 5 का भाग देते तो इसको लिखने का तरीका है, देखिए रिमाइंडर शेषफल
जीरो की या तो जीरो के बराबर आएगा या जीरो से बड़ा आएगा, और छोटा आएगा 5 का, 5 से छोटा आएगा। अगर किसी संख्या में 6 का भाग दें तो देखिए, अगर किसी संख्या में 6 का भाग देंगे तो शेषफल 0 से 5 तक आएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे, r बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के और छोटा होगा 6 के। ये आपको लिखना आना चाहिए बच्चों। ये जो है आपके जो जब क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न वाला भी 2.1 स्टार्ट करूंगा, तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आपकी जो मैं बता दूं, इसका जो सिलेबस है ये आपके 3 अंकों की ये प्रश्नावली है, इसमें से 1 और 2, 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं, ज्यादा बड़े नहीं पूछते हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप इसकी तैयारी करिए। तो बच्चों ये प्रश्नमाला 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को, प्रश्नमाला 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 पहले मैं ले रहा हूँ, पहला और दूसरा क्वेश्चन अभी इसके बाद लूंगा मैं, तो ये थोड़ा आपके लिए इजी पड़ेगा समझने में, और जब इसको समझ जाएंगे तो उसको जो है अपने आप एक फ्लो बन जाएगा आपका, और उसको समझने में आसानी होगी। इस वजह से पहले मैंने इसको दिया। दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को, यानी कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी धनात्मक संख्या है, विषम संख्या है, उसको 6q+1, 6q+3, 6q+5 इसके रूप में लिखा जा सकता है। अब इसका मतलब पहले आपको समझना आना चाहिए कि ये क्या कह रहा है। देखिए, कोई भी धनात्मक विषम संख्या ले लो, कोई सी भी धनात्मक विषम संख्या, उससे अगर आप 6 का भाग दे, तो देखो ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से इसकी तुलना करो, a = bq + r, यानी a यानी कोई संख्या हो सकती है, धनात्मक संख्या a मान लेंगे अपन, b यानी जिसका भाग दे रहे हैं, देखिए 6 का भाग देना है, किसका भाग देना है, 6 का, भागफल कुछ भी आ सकता है, और शेषफल आएगा 1, 3, 5। किसमें, अगर कोई विषम संख्या है, धनात्मक, नेगेटिव नंबर नहीं, धनात्मक विषम संख्या, उसमें अगर आप 6 का भाग देते हो, कोई धनात्मक विषम संख्या है, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, बहुत सारी, तो उसमें अगर आप 6 का भाग दोगे तो शेषफल 1, 3 या 5 ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। कैसे, जैसे मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, जैसे 11, इसमें भाग देते हैं 6 का, 6 × 6, देखिए शेषफल 5 आएगा। और कोई संख्या सोच लीजिए जो विषम संख्या हो, 21, इसमें 6 का भाग देना है, 6 × 3 = 18, शेषफल 3 आया। देखिए, इसका मतलब कोई भी विषम संख्या हो, बड़ी भी ले सकते हो उससे, जैसे 101 ले ली मैंने, इसमें भी अगर आप 6 का भाग दोगे, 6 × 6 = 4, 1 बच गया, 6 को 6 से 6 × 36, 5 बच गए। देखिए ये आया। चाहे कितनी भी विषम संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, विषम संख्या, उसमें अगर आप 6 का भाग देंगे तो शेषफल 1, 3, 5 ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। अच्छा, एक बात बताइए मेरे को, जैसा कि मैंने अभी बताया कि किसी भी संख्या में अगर आप 6 का भाग दोगे तो शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ही तो आएगा, इसके अलावा तो कुछ आने से रहा। भाई 6 का भाग देंगे तो शेषफल 5 तक आएगा, कौन सा 7, 8, 9 जाएगा, नहीं आएगा। अब इसमें बात ये रहती है कि भाई ये सम संख्या है, अगर किसी भी विषम संख्या में सम संख्या का भाग देंगे तो शेषफल आएगा वो विषम संख्या में आएगा। तो वैसे ही पता चल रहा है इसके अंदर की शेषफल 1, 3, 5 आना चाहिए क्या। तो दैट्स ऑल, यही पूछ रहा है, सिद्ध करो कि किसी विषम संख्या में, अपनी लेख में समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो बाद में समझ लेंगे। ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि किसी विषम संख्या में 6 का भाग दोगे तो शेषफल 1, 3, 5 आएगा। हाँ जी, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा तब। अब वहां ये थोड़ी ना लिखे आ जाएंगे कि हाँ साहब आएगा, हमने देख लिया, चेक कर लिया, लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। अब इस लैंग्वेज को कैसे लिखना है वो देखिए आप। सबसे पहले तो वो जो संख्या है वो मान लीजिए आप, विषम संख्या नहीं, कोई धनात्मक संख्या मान लीजिए, धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए।
देखिए सबसे पहले आप ये लिखेंगे, माना किसी धनात्मक पूर्णांक ए में, माना किसी धनात्मक पूर्णांक ए में 6 का भाग देना। भाई भाग 6 का देना है, इसके अंदर शेषफल r प्राप्त होता है। मान लिया शेषफल r प्राप्त होता है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या सूत्र बनेगा, a बराबर BQ प्लस r। सूत्र यही है ना, अपने को b नहीं लिखना है, अपने को यहाँ लिखना है 6। क्यों? क्योंकि भाग अपन 6 का दे रहे हैं। देखिए भाग 6 का है, इसी वजह से यहाँ 6 लिखेंगे। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एक बार और समझ लीजिए, माना किसी धनात्मक पूर्णांक a में 6 का भाग देने पर शेषफल r प्राप्त होता है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर 6q प्लस r। अब यहाँ बात आती है, अगर अपन 6 का भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आ सकता है। यहाँ अपन ये लिख देते हैं, b बराबर 6 के लिए, b बराबर 6 के लिए 6 का भाग ले रहे हैं, शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 या 5 आएगा। अर्थात भी बता दीजिए इसको, वो जो गणितीय विवेचना बताई थी मैंने, r बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के और छोटा होगा 6, उसके आगे भी होगा। ये शेषफल तो यही आएगा, ये थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है। शेष तो यहाँ पे तो r का जो मान आ रहा है वो बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से और छोटा होगा 6 से। एक बार और समझ लीजिए, माना किसी धनात्मक पूर्णांक a में 6 का भाग देने पर शेषफल r प्राप्त होता है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर 6q प्लस r। b बराबर 6 के लिए, b 6 यानी 6 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 या 5 आएगा। अर्थात r बड़ा होगा बराबर होगा 6 से और छोटा होगा बराबर होगा या बड़ा होगा 0 से, छोटा होगा 6 से। अब बात यहाँ आती है कि 6 एक सम संख्या है, भाग अपने को किसमें देना है, विषम संख्या में। तो एक बात आप अच्छी तरह से गांठ बांध दीजिए, किसी भी विषम संख्या में सम संख्या का भाग देंगे, कोई भी विषम संख्या ले लो, उसमें अगर आप सम संख्या का भाग दे रहे हो तो शेषफल हमेशा विषम संख्या ही आएगी, सम संख्या नहीं आ सकती। ये फैक्ट है, प्रूव है ये। अब इसको मैं यहाँ लाइन लिखता हूं, ये यदि किसी विषम संख्या में सम संख्या का भाग देंगे तो शेषफल हमेशा विषम संख्या ही आएगा या होगा। इसका मतलब ये है कि बताइए कि अगर आप विषम संख्या में 6 का भाग दे रहे हैं, विषम संख्या में सम संख्या का भाग दे रहे, तो शेषफल तो आना तो इसी में से है शेषफल। अब इनमें से विषम संख्या कौन कौन सी, शेषफल 1 आ सकता, 3 आ सकता या 5 आ सकता। तो इसको अगर यहाँ रखे तो अर्थात a बराबर 6q प्लस r की जगह 1 रख सकते हैं, a बराबर 6q प्लस r की जगह 3 रख सकते हैं, a बराबर 6q प्लस r की जगह 5 रख सकते हैं।
यही अपने को सिद्ध करना था। यहाँ लगा दीजिए तथा, तथा खाली मत छोड़िए किसी को भी। तो यही अपने को सिद्ध करना था कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होगा। ये आपके क्वेश्चन है और 2 नंबर का आ जाता है। आपको ऐसा मीटर आपको भरना है। ये देखिए काटछाट बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट आपको चलना है, गलत वर्ड बिल्कुल यूज में नहीं लेना है। और ये देख लीजिए बच्चों, ये साइज है आपके क्वेश्चन की। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका जो मैं आपको एक और बता देता हूँ कि जो बुक के अंदर है आपके जो कुछ उदाहरण है इसके अंदर, जिसको आप देख सकते हैं। इसका उदाहरण तो आपको इसमें नहीं मिलेगा। विविध प्रश्नमाला जो है लेसन नंबर 2 की विविध प्रश्नमाला है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन आपके इसके अंदर दिया हुआ है। विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 13, वो आपके इसकी जैसे लैंग्वेज का है। तो आप बच्चों घर पे इसको देखकर इसका आप रिवीजन कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके। जैसे कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखा कि किसी भी विषम संख्या का वर्ग, इसमें जो है वर्ग नहीं आके घन आ रहा है, घन होल क्यूब, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q, 9q+1 या 9q+8 के रूप का होगा। ये अपने को सिद्ध करना है। तो तरीका वही है जैसा मैंने आपको बताया था। हल सबसे पहले तो आप वही लाइन लिखेंगे, माना किसी संख्या, आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, माना किसी धनात्मक पूर्णांक a में किसका भाग देना है, 9 का, 9 का भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर 9q+r, a का मान 9q+r। अब आपके बात यहां आती है कि जब अपन 9 का भाग देते हैं तो शेषफल क्या क्या आएगा, वही 0 से लेके 8 तक। तो यहां लिखेंगे b बराबर 9 के लिए r का मान 0 से 8 तक आएगा। अर्थात का मतलब ये हो गया कि r बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के और छोटा होगा 9 से। ये आपके लाइन है। बड़ा क्वेश्चन इसलिए मैं थोड़ा सा इस लाइन से, तो आप चाहें तो इसको यहां लिख सकते हैं। अब आप देखिए, अब जो r का मान 0 से 8 तक है, वो आपको ये तो नहीं कहा गया कि विषम पूर्णांक, तो विषम संख्या लेते 1, 3, 5, 7। इसमें तो डायरेक्ट लिखा धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब धनात्मक पूर्णांक संख्या तो सारी संख्या 0 से लेके 8 तक आपको मान रख के देखने पड़ेंगे। पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। यहां मैं लिख रहा हूं r बराबर 0 रखने पर, किसमें रखना है, इसमें a बराबर 9q+r की जगह 0 रख दिया। अब इसका आप कर लो होल क्यूब, घन। जैसे पहले वर्ग कर रहे थे, यहाँ पे घन, इसलिए यहाँ घन करेंगे ये ऐसे, a होल क्यूब इज इक्वल टू 9q उसका होल क्यूब। तो a का होल क्यूब 9q का होल क्यूब 9 × 9 × 9। आप ऐसा करेंगे 9 × 81 कर देंगे, और q का होल क्यूब q क्यूब 9 × 9 × 9, तो 9 नाम 81 हो गया, और इस 9 को अलग से लिख दिया मैंने। अब ये आपके भागफल बन गया ये से, a³ बराबर 9, स्मॉल q नाम दे दो भागफल को। ये आपके फर्स्ट आ गया। देख लीजिए
धनात्मक संख्या का जो घन है वो 9q के रूप का है, ये भी। अभी तो 2 और निकालने हैं। अब आप यहाँ लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, जैसे आपने 0 रखा वहां r का मान यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a इजिकल टू 9q प्लस 1, और वही इसका होल क्यूब कर देंगे, aq इजिकल टू 9q प्लस 1 उसका होल क्यूब। अब आपको यहाँ होल क्यूब निकालना आना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब, ये जो सर्वसम्मिका है ये आपको आनी चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब जैसे इसमें मैं लिख के बता देता हूँ, यहां लिख देता हूं एक बार में, a प्लस बी होल क्यूब, इसका फॉर्मूला ये होता है a का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब। अब इसके अनुसार सेट कीजिए, a यानी पहली संख्या, b यानी दूसरी संख्या, ये से a होल क्यूब इजिकल टू पहली संख्या 9q है तो यहां अपन लिख देंगे 9q उसका होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, इसका मतलब 3 इंटू पहली संख्या 9q उसका होल स्क्वायर इंटू दूसरी संख्या 1 प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू a का मान 9q इंटू बी स्क्वायर यानी ये a का होल स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब यानी a का होल क्यूब। तो a क्यूब बराबर आ जाएगा 9 का होल क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9, आपको वैसे ही लिखना है 9 इंटू 81, q होल क्यूब, q क्यूब हो जाएगा प्लस इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 का होल स्क्वायर 81 243 एकम 243 q स्क्वायर प्लस 9 या 27 एक होल क्यूब 27 एकम 27 q प्लस 1 का होल क्यूब 1। अब इन तीनों में से 9 कॉमन ले लीजिए, यहां बच जाएगा 81 q क्यूब प्लस इसमें 9 का भाग देंगे, 9 दूना 18 9 7 27 q स्क्वायर प्लस इसमें 9 का भाग देंगे 3q कोष्टक बंद और प्लस 1 का प्लस 1, ये पूरा आपके भागफल है, इसको स्मॉल q नाम दे दीजिए। ये a क्यूब बराबर 9 छोटा q प्लस 1, इसको आप नंबर सेकंड दे दीजिए। देखिए धनात्मक जो संख्या है उसका घन एक तो 9q के रूप का आया, एक 9q प्लस 1 के रूप का आया, इसको मैं मिटा देता हूं और अब अपन और लेते हैं, आगे चलते हैं। देखिए आपको यहां से नीचे स्टार्ट करना है, मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूं। अब आप लिखेंगे r इजिकल टू 2 रखने पर, जैसे r का मान पहले 0 रखा फिर 1 रखा, अब यहाँ पे 2 रखने जा रहा हूं मैं, ये इस समीकरण के अंतर्गत a इजिकल टू 9q प्लस r की जगह 2, वही उसका होल क्यूब हो जाएगा, a का होल क्यूब बराबर 9q प्लस 2 उसका होल क्यूब, और वैसे ही जैसे इसको सोल्व किया है, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो a क्यूब इजिकल टू इसका ये आ जाएगा 9q प्लस 2 होल क्यूब 8 ये इसका पूरा बनेगा, जैसे आपने इसको सोल्व किया है ऐसा क्यूब करके, ऐसे सोल्व करके, फिर पूरा जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा। चलिए मैं आपको सोल्व करके एक बार और बता देता हूं, थोड़ा इजी रहेगा। ये a क्यूब इजिकल टू पहली संख्या 9q है तो ये लिख दिया 9q उसका होल क्यूब प्लस 3 इंटू पहली संख्या 9q उसका होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू पहली संख्या 9q इंटू दूसरी संख्या 2 है तो लिख देंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या 2 है तो उसका होल क्यूब कर दिया। अब देखिए a क्यूब इजिकल टू 9 का होल क्यूब वही 9 इंटू 81 q का होल क्यूब प्लस इसको खोलेंगे 9 का होल स्क्वायर 81 या 243 को 2 से गुणा कर लीजिए 486 आ जाएगा, और q का होल स्क्वायर q स्क्वायर प्लस इसको खोलेंगे 2 का स्क्वायर 4 4 9 36 36 तिया 108 q प्लस 2 का होल क्यूब 8। अब इन तीनों में से आप q कॉमन लीजिए, ये a क्यूब इजिकल टू 9 कॉमन ले लीजिए, सॉरी ये 9 बाहर आ गया, बच गया 81
क्यू क्यूब प्लस इसमें से 9 है तो 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 54 क्यू स्क्वायर प्लस इसमें से 9 कॉमन लेंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 12 क्यू प्लस 8, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9 और ये पूरा भागफल बन जाएगा क्यूब प्लस 8। इसको थर्ड नाम दे दीजिए समीकरण। तो देखिए धनात्मक संख्या का जो घन है वो 9q के रूप का आया, 9q प्लस 1 के रूप का आया, 9q प्लस 3 की 9q प्लस 8 के रूप का आया। अब अपन चलते हैं, r का मान 2 रखा है, अब यहां लिखेंगे r बराबर 3 रखने पर। अब जैसे ऐसे रखा है, इसमें ऐसे रखा है, वैसे इसमें 3 रखना है, तो इसका जो मान आएगा वो ये आएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 9q प्लस 27। यहां आप लिख देना असंभव। क्यों असंभव है? जैसा पहले क्वेश्चन में बताया था कि 9 का भाग दे रहे तो कभी भागफल शेषफल कभी 27 नहीं आएगा। तो भाई यहां अब आप लाइन लिख देना, समीकरण 1 व 1, 2 व 3 से यह सिद्ध होता है कि वो की वही लाइन लिखी है, धनात्मक पूर्णांक, ये रहा धनात्मक पूर्णांक संख्या का, कि धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है। ये आपके प्रूफ, ये क्वेश्चन है आपके प्रश्न वाला 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 2.1 एक्सरसाइज 2.1। इसमें ये क्या कह रहा है, महत्तम समापवर्तक अर्थात एचएफ निकालिए। अब एचएफ क्या चीज होती है जो मैं बता देता हूं आपको। जैसे मान लिया दो संख्याएं लिखी मैंने 8 और 20। यदि मैं आपको कहूं कि इन दोनों संख्याओं में किस किस संख्या का भाग, कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है, आप कहेंगे इसमें 2 का भाग जाता है, 1 का भी जाता है और इसमें 4 का भाग भी जाता है, दोनों में जाना चाहिए। बताइए इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 4। ये इसका महत्तम समापवर्तक होता है। जैसे कि 12 और 18। अगर मैं कहूं इन दोनों में किसका भाग जाता है, आप कहेंगे 1 का भाग जाता है दोनों में 2 का भी जाता है, दोनों में 3 का भाग भी जाता है, दोनों में 6 का भाग भी जाता है और किसी का नहीं जाता। तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 6, जिसका भाग दोनों में जा रहा है। इसको बोलते हैं एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक, या कॉमन। एचसीएफ महत्तम, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दोनों में चला जावे, या 3 हो तो तीनों में चला जावे, इसको बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। तो अपने को महत्तम समापवर्तक निकालना है इनका। अब जो महत्तम समापवर्तक निकालने की आपके इस बुक के अंदर 2 विधियां हैं। पहली विधि है भाग विधि, जिसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाली विधि, जो मैंने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताई, भाज्य बराबर भाजक इंटू भाग प्लस शेषफल। और दूसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो मैं समझाऊंगा इसका। पहले अपन इसके अंदर जो है मैं भाग विधि से एचसीएफ निकालना बता रहा हूं मैं आपको, और क्वेश्चन नंबर 4 भी यही बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा इनका एचसीएफ निकालो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी भाग विधि द्वारा। परीक्षा में ये भी आ सकता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालिए और परीक्षा में आ जाएगी विभाग विधि से निकालिए। दोनों एक ही मेथड है। अब कैसे निकालेंगे तो देखना, ये आपके हल बता रहा हूं। फर्स्ट वाला 210 55, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों में 1 का भाग जाता है, दोनों में 5 का भाग जाता है, उससे बड़ी संख्या का भाग दोनों में नहीं जाता। तो पता चल पा रहा है कि इन दोनों का जो महत्तम समापवर्तक एचसीएफ आएगा वो 5 आएगा। पर अपने को तरीका यूज में लेना है। सबसे पहले यहां लिख देना आप पहला चरण या प्रथम चरण। प्रथम
चरण, या चरण फर्स्ट लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं चरण फर्स्ट, यानी पहली स्टेप क्या होगी, पहली स्टेप में आपको ये करना है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को भाग देना है। बड़ी संख्या चाहे इधर होती, जैसे इसमें इसका भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे, तो इसमें इसका भाग देंगे ये से 55 तिया 165, 45 बच जाएंगे। यहां आप लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहां देखिए a यानी जो भाज्य जिसका भाग दे रहे हैं 210 बराबर b यानी जिसका भाग दे रहे हैं 55, q यानी भागफल 3 और r का मतलब शेषफल। ये इसके जैसे सेट हो गया ये। अब अपन लिखेंगे चरण सेकंड इसी में। अब चरण सेकंड में क्या करना है, पहले इसमें इसका भाग दिया, अब आपको आगे से आगे चलना है, इसमें इसका भाग देंगे। ये जैसे 55 है, भाग दे दिया 45 का, 45 से कम 45, 10 बच गया, यहां लगा देना। अतः अब इसको ये लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिख दिया है, इसको डायरेक्ट आप लिखिए ऐसे 55 बराबर 45 इंटू 1 प्लस के 10, ये आपके चरण सेकंड हुआ। अब अपन वही निकालेंगे चरण थर्ड। क्या करेंगे, 45 में 10 का भाग देंगे, ये से 10 चौक 40, 5 रह गया, वापस वही कि 45 बराबर 10 इंटू 4 प्लस 5। फिर लिखेंगे चरण 4, इसमें इसका भाग देना है, 10 में भाग देंगे 5 का, 5 दूना 10, लीजिए साहब शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आते ही समझ लेना आपका आंसर आ चुका है। किसका भाग देने पर शेषफल 0 आया है, वही HCF होगा। इसका HCF 5 आएगा। यहाँ आप पहले तो ये लिख दीजिए 10 बराबर 5 इंटू 2 प्लस का 0, अतः HCF आ गया आपके ये 5। ये आपके आंसर। बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसे है, सारे क्वेश्चन इसके जैसे है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपके। ये तरीका देख लीजिए। अब जो है अपन इसका एक उदाहरण और ले लेते हैं, आपके मन में रहेगा कि यार ये एक उदाहरण लिया है तो एक थोड़ा बड़ा उदाहरण ले लेते हैं, इसमें से समझा देता हूं मैं आपको ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। जैसे कि मुझे लग पा रहा है कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा लेवें, ये तो इसके जैसे ही है तो ये तो हम कर ही लेंगे। बच्चे सोचेंगे मन में ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक बता देता हूँ मैं। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको 196 तो पहाड़े बनाना आपको आता ही होगा। जैसे 196 का 196 दूना तो 196 को 2 से गुणा करके वो पूरा पहाड़ा बना लीजिए। 196 तिया तो 3 से गुणा करके उसके बाद फिर इधर आइए ताकि ये थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 867 है और 255 है। यहाँ लिखेंगे चरण प्रथम। क्या करेंगे बच्चों, सोचो। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। अब मान लिया मुझे 255 का पहाड़ा नहीं आता है तो 255 एकम 255 दूनी, तो ये 255 को 2 से गुणा कर लीजिए। 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10 11, 1 2 दूना 4, 4 और 1 5, 210। 255 तिया तो 3 से गुणा कर लीजिए, ये से 255 3 तीनों पंजे 15, 1 तीनों पंजे 15 और 1 16, 1 3 दूना 6 और 1 7, 765। 3 बार चला जाएगा, 4 बार ज्यादा हो जाएगा तो अपन यहाँ ले देते हैं 3 बार गया 765। माइनस करने पर आ गया 2 0 1 102। यहाँ लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर b q प्लस r। तो a का मान आ गया 867, b का मान आ जाएगा 255 इंटू q का मान आ जाएगा 3 और शेषफल आ गया 102। ये आपके चरण फर्स्ट।
अब अपन लिखेंगे चरण सेकंड। क्या करेंगे, जैसे पहले मैंने बताया था इसमें इसका भाग देना है। ये 255 है, भाग देंगे 102 का, 102 दूनी 204, 51 रह जाएगा। यहाँ लिख देंगे अतः 255 बराबर 102 × 2 प्लस का 51, ये आपके चरण सेकंड। अब अपन निकालेंगे चरण थर्ड। ये मैं कपड़ा यूज में लेता हूँ, इससे थोड़ा अच्छा साफ हो जाता है। बहुत सारे वो डस्टर यूज में लेते हैं, मैं तो बहुत सिंपल इंसान हूँ, बहुत सिंपलिसिटी के साथ पढ़ाता हूँ। देख लीजिए विधियां ये है सारी की सारी, तो इससे थोड़ा साफ रहता है, ये बोर्ड अच्छा साफ हो जाता है इससे ये, और कॉस्टली भी नहीं पड़ता ज्यादा। वो डस्टर आते हैं बार बार खराब हो जाते हैं, तो फिर फेंकने पड़ते हैं हमको। देखिए ये चरण सेकंड हो गया। अब अपन लिखेंगे चरण थर्ड। क्या करेंगे, 102 में 51 का भाग देंगे, ये ऐसे 51 दूना 102। इसका मतलब ये रहेगा कि 102 यानी 51 × 2 प्लस का 0। इसका मतलब आज से अब कितना गया, ऐसे आपके 51, 51